हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके हमारे यूट्यूब चैनल एसके कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम कक्षा 9th के विद्यार्थियों के लिए वार्षिक एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए आज हम गणित की मॉडल पेपर की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका हम भाग नंबर फर्स्ट आज लेकर आए। इस मॉडल पेपर से आपके वार्षिक एग्जाम में क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। हमने इस मॉडल पेपर में पूरे ही आपके कोर्स को कवर करने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए करते हैं मॉडल पेपर के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की शुरुआत। फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास √8 गुणा √18 गुणा √400 बराबर है, यानी आपको इसका आंसर बताना है। ये क्वेश्चन आपके 1 नंबर के आने की पूरी संभावना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रूट है तो रूट को हटाना है, उसको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। देखो 8 है तो अपन क्या करते हैं, 8 का अपन गुणनखंड करते हैं। तो 2 से दिया 2 चौक 8, वापिस 2 से दिया 2 दूना 4 और 2 एकम 2। अब आपको देखना है जिस दो संख्याओं के जोड़े बनाने और जिस भी संख्या का जोड़ा बने उसको हम रूट से बाहर रखते हैं और जिसका जोड़ा नहीं बने उसको रूट के अंदर। अब देखो यहाँ पे ये 2 का जोड़ा बना तो आपको क्या करना है, 2 को रखना है बाहर और किसका, इस 2 का जोड़ा नहीं बना तो √2 के 2, वापिस गुणा का निशान, ये गुणा का निशान। अब देखो 18 है, वापिस 18 का हम अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनखंड करते हैं। 2 से दिया 2 नम 18, वापिस अब देंगे 3 से, 3 तरीके 9 और 3 एकम 3। अब देखो इस 3 का जोड़ा बना, जिसका जोड़ा बना उसको रूट से बाहर, बाकी रूट के अंदर। 3 √2 का जोड़ा नहीं बना तो √2 गुणा। अब देखो 400 है तो या तो आप 2 का निकाल दो तो 4 का निकाल दो, 4 का क्या होता है 2 और 2 जीरो तो 1 जीरो, कितने आ जाएंगे 20। बाकी आप पूरा करना चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। 400 2 से देंगे 2 दूना 4 0 0, वापिस हमने 2 से दिया 2 एकम 2 0 0, वापिस हमने 2 से दिया 2 पंजे 10, 0 का 0, वापिस 2 से दिया 2 एकम 2 2 दूना 4, पीछे बचा 1 2 पंजे 10, वापिस हमने दिया फिर 5 से 5 25 और 5 एकम 5। अब देखो आपको क्या करना है, दो संख्याओं के जोड़े बनाने हैं। अब देखो एक जोड़ा तो ये बन जाएगा तो इससे ये 2 बार, एक जोड़ा वापस ये बन जाएगा तो इससे ये 2 बार, और एक जोड़ा ये बन जाएगा तो इससे ये 5 बार। अब देखो आपको क्या करना है, सबको गुणा करना है। देखो इसमें आपको क्या करना है, बार वाली संख्या को बार वाली संख्या से गुणा करना और रूट वाली संख्या को रूट से गुणा करना है। अब देखो 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6 गुणा। ध्यान रखना अगर हम अनरूट से अनरूट को गुणा करते हैं और दोनों ही संख्या सेम है तो हमको क्या करना है, आपको उसमें से एक संख्या को ही रखना है। जैसे यहाँ पे देखो √2 को हम √2 से गुणा करेंगे तो कितना आएंगे, सिर्फ 2 गुणा, 2 को 2 से गुणा किया 4 4 पंजे 20। अब आपको क्या करना है, 6 दूना 12 गुणा 20, 12 को 20 से गुणा करना है तो ये 0 के 0, 12 दूना कितने होते हैं 24। तो अपने पास आंसर कितना है इसके 240। तो इसमें देखो ABCD में तो ऑप्शन नंबर बी, तो हमारा इसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी। अब हम आपके सामने लेकर आए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बहुपद 3y माइनस y² + 4 में y² की गुणांक कितनी होगी। आपको कुछ नहीं करना, देखना है y² किससे गुणा हो रहा। अगर इसके आगे y के आगे संख्या नहीं तो हम क्या मानते हैं, चलो हम मान लेते a। अब देखो ऑप्शन में 1 भी है -1 भी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसके अगले वाला चिन्ह को देखना। तो इसके आगे चिन्ह क्या है, -1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा -1, तो इसका आंसर हुआ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 3। बहुपद 2x³ + 8x² + 3x + k का गुणनखंड है x + 1, तो k का मान ज्ञात करना। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन में k का मान निकालना है। तो सबसे पहले देखो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को रखो 2x³ + 8x² + 3x + k। अब क्या करना है आपको, इसके बराबर में क्या रख दो 0। और अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, x + 1। आपको ये ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन में जो भी संख्या है बहुपद में x के हमेशा बराबर में होनी चाहिए। तो ये देखो x के बराबर में नहीं है तो हम बराबर में क्या रखते हैं 0, और प्लस का 1 इधर आएगा तो -1, तो x बराबर कितना हो जाएगा -1। अब आपको क्या करना है, जहां पर भी x है वहां पे क्या करना है, -1 को रखना है। तो 2x की जगह कितने -1 के क्यूब + 8 -1 के स्क्वायर + 3
-1 प्लस के बराबर का बराबर और 0 का 0। अब देखो 1 की क्यूब यानी 1 का चाहे आप स्क्वायर करो चाहे क्यूब करो 1 ही आता है, लेकिन आपको ये चिन्ह में विशेष कर ध्यान रखना है। अगर ऊपर देखो घात 1 3 5 7 9 यानी विषम हो तो हमेशा ही चिन्ह माइनस का आएगा। अगर ऊपर घात सम हो जैसे 2 4 6 8 और 10 तो हमेशा ही चिन्ह किसका आता है? प्लस का। अब देखो ये 2 के 2 क्वेश्चन 1 की क्यूब यानी 1 गुना 1 कितना होता है? 1। अब देखो ऊपर घात कितनी है? 3 3 एक विषम संख्या है तो चिन्ह किसका आएगा? माइनस का। प्लस के प्लस ये 8 के 8। अब देखो 1 का स्क्वायर यानी आपको 1 को 1 से गुणा करना है तो 1। ऊपर देखो चिन्ह संख्या घात 2 यानी सम में तो चिन्ह किसका आएगा? प्लस का। यहाँ पे देखो वापिस प्लस 3 के 3 माइनस 1 प्लस के बराबर का बराबर 0। अब देखो 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 प्लस माइनस माइनस प्लस के प्लस 8 को 1 से गुणा करेंगे तो 8 प्लस माइनस माइनस 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 प्लस के बराबर का बराबर और 0 के 0। अब देखो इसमें से माइनस माइनस की संख्या कौन सी? ये दोनों ही संख्या माइनस की है तो 2 और 3 कितने होते हैं? 5। तो माइनस के तो 5 और प्लस के 8 बराबर प्लस के का के बराबर का बराबर और 0 का 0। अब देखो प्लस माइनस क्या होता है? प्लस माइनस माइनस 8 8 में से 5 गए तो कितने बचे? 8 में से 5 गए तो बचे 3 प्लस के बराबर का बराबर और 0। प्लस के 3 इधर आएंगे तो माइनस के 3 तो के का मान अपने पास आ जाएगा माइनस के 3। अब हमने चिन्ह लगाना भूल गए तो अपने पास आंसर क्या आया इसका? ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है यदि y बराबर 2x माइनस 3 तथा y का मान आपको दे रखा है 5 तो x का मान ज्ञात कीजिए। यानी आपको इसमें x का मान निकालना। सबसे पहले समीकरण क्या है? देखो y बराबर 2x माइनस 3 और आपको क्वेश्चन में किसका y का मान कितना दे रखा है? 5। तो क्या करना आपको? y की जगह 5 रख दो, यहाँ पे रखेंगे अपन 5 बराबर के बराबर 2x माइनस 3 माइनस के 3 बराबर के इधर आएंगे तो प्लस के 3 तो यहाँ हो जाएंगे 8 बराबर 2x। x को यही रखना है क्योंकि 2 के ये गुणे की संख्या इधर आती है तो बटे हुए में चेंज हो जाती है तो 8 बटा 2 बराबर के बराबर और x का x 2 एकम 2 2 चौक 8 यानी x का मान अपने पास कितना आया? 4। तो ऑप्शन डी इसका आंसर आ जाएगा अपने पास ऑप्शन डी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 5 3 9 8 7 2 11 का माध्यक निकालना है। तो आपको क्या करना? माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले ही काम है संख्याओं को छोटे से बड़े क्रम यानी आरोही क्रम में रखना है। देखो सबसे छोटी संख्या क्या है? 2, उसके बाद 3, उसके बाद देखो 5, उसके बाद है 7, उसके बाद है 8, उसके बाद है 9 और इसके बाद है 11। ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। अब मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। क्या करना है? देखो 3 संख्या को देखो एक बार वापस देखते हैं। सबसे छोटी संख्या 2, उसके बाद 3, इसके बाद 3 के बाद आ जाएगा अपने पास 5। ठीक है 5 के बाद देखो उससे 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9 और 11। अब देखो हमने 3 संख्या इधर रखी और 3 संख्या ही इधर रखी तो बीच वाली संख्या क्या है? 7। सॉरी ऑप्शन में हमने रखना है, हम यहाँ पे रख देते हैं 7। तो इसका माध्य कितना है? 7 यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास बटन 3 5 7 4 2 1 4 3 2 का बहुलक। यानी बहुलक तो बिल्कुल इजी है। इसमें देखना आपको सबसे बड़ी यानी सबसे ज्यादा बार संख्या कौन सी आ रही है वो उसका बहुलक होगा। अब देखो इसमें सबसे ज्यादा बार 4 4 और 4 3 बार आ रहे हैं तो इसका बहुलक क्या होगा? बी यानी इसका आंसर आ जाएंगे 4 ये बी। क्वेश्चन नंबर 7 ताश के 52 पत्तों में से यानी ये आपको प्रायिकता का क्वेश्चन है और प्रायिकता का क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार छपता है। ताश के 52 यानी जो हम ताश खेलते हैं उनके ताश के कुल पत्तों की संख्या कितनी होती है? 52। तो प्रायिकता का सूत्र है प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटा अनुकूल परिणामों का योग। यानी आपको संख्या कितनी है और बटे हुए में योग रखना है। देखो ताश के 52 पत्तों में से हुक्म के पत्ते होने की प्रायिकता कितनी होगी? तो आपको ये पता होना चाहिए कि पत्तों की संख्या कितनी होती है?
52, उसमें से 13 हुक्म के होते हैं, 13 चिड़ी के होते हैं, 13 लाल पान के होते हैं और 13 ही ईंट के होते हैं। 13 13 13 करके कितने हो जाते हैं? 52 हो जाते हैं। सभी में एक एक इक्का होता है, सभी में एक एक बादशाह होता है, सभी में एक एक बेगम होती है और सभी में एक एक गुलाम होता है। फिर उसके बाद उल्टी गिनती लिखी हुई होती है, कहाँ तक? 2 तक। तो टोटल मिला के एक में कितने? 13 13 पत्ते होते हैं। क्वेश्चन कोई भी आपको घुमा फिरा के पूछ सकता है, जैसे इसमें पूछा है पत्ते में हुक्म का पत्ता, आपको ये पता होना चाहिए हुक्म के पत्ते कितने होते हैं? 13 और कुल पत्ते कितने होते हैं? 52। 13 क्यों 13 और 13 चौक 52, तो कितने? 1/4। तो अपने पास आंसर कितना है? डी। इस क्वेश्चन को घुमा के भी पूछ सकते हैं। अगर आपको हुक्म का इक्का पूछे तो 1/52, लाल पान का इक्का पूछे तो 1/52, ठीक है। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे लाल रंग के पत्ते, अब देखो उसमें लाल रंग के पत्ते है ना, उसमें लाल पान के भी होते हैं और ईंट के पत्ते, दोनों को शामिल किया जाता है। अगर आपको काला रंग का पत्ता पूछे तो उसमें चिड़ी का भी शामिल किया जाता है और हुक्म का भी शामिल किया जाता है। इस कुछ प्रायिकता की मैं आपको पूरी ही प्रश्नावली के अलग क्वेश्चन में अलग ही वीडियो में लेकर आऊंगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है गोले का आयतन का सूत्र। बिल्कुल इजी है, आपको क्या बताना है? सिर्फ इसमें से सूत्र याद करने हैं और आपके 13वीं प्रश्नावली में से एक सूत्र आपको हमेशा ही पूछा जाता है और इस बार भी पूछा जाएगा। देखो इसका गोले का आयतन का सूत्र होता है b 4/3 पाई r क्यूब। तो इसका आंसर आ जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है -2 और 3 में निर्देशांक किस चतुर्थांश में? ये क्वेश्चन भी आपके प्रश्नावली नंबर 3 से है और हर बार पूछा जाता है और संख्या चेंज हो सकती है, तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसमें देखो चतुर्थांश, ठीक। अगर आपको पहली संख्या यानी पहला मान x का होता है और दूसरा मान y का होता है, अगर देखो दोनों ही संख्या प्लस प्लस की हो, किसकी हो? प्लस, यानी x की भी प्लस और y की भी प्लस, तो इसमें होता है ये प्रथम चतुर्थांश। कौन सा? प्रथम चतुर्थांश। अब देखो सेकंड चतुर्थांश में क्या है, ये देखो एक मिनट में आपको ये पूरा ही समझा देता हूँ, बना के समझा देता हूँ। 0 का 0, इधर क्या है? ये x का मान है, x डॉट, ये किसका है? y का होता है ग्राफ में, ठीक है। तो इस तरफ देखो यहाँ इधर होता है प्लस में, तो 1 1 सेंटीमीटर पे 1 2 3 और 4, इधर होता है माइनस में -1 -2 -3 -4, ऊपर होता है प्लस में 1 2 3 4, 1 1 सेंटीमीटर पे है ना, और इधर होता है -1 -2 -3 और -4। अब देखो इसमें पहले आपको x वाली संख्या देखनी, तो ये देखो पहली x में, इधर प्लस में, और ऊपर वाली संख्या फिर y की देखना, दोनों ही प्लस में, तो ये प्लस प्लस, यानी ये हो जाएगा अपना फर्स्ट चतुर्थांश। अब देखो सेकंड, इसके बाद पहले x वाली देखना, तो x वाली संख्या कौन सी है? माइनस, फिर y की देखते हैं, इसमें y वाली संख्या कौन सी है? इसमें प्लस की, तो माइनस प्लस, ये हो जाता है अपने पास सेकंड चतुर्थांश। थर्ड वाला देखो वापिस, पहले माइनस, तो इसमें देखो ये माइनस है, x वाली संख्या माइनस की और y वाली संख्या भी माइनस की है, तो माइनस माइनस, ये हो जाता है अपने पास थर्ड चतुर्थांश। कौन सा? थर्ड। अब देखो इधर वाला चतुर्थांश नंबर 4, पहले x वाली संख्या देखते, तो इसमें x वाली संख्या कौन सी है? प्लस की, और y वाली संख्या कौन सी है? माइनस की, तो ये हो जाता है चतुर्थांश नंबर 4। अब देखो क्वेश्चन में देखो क्या देगा, पहले माइनस है, यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस, तो पहले माइनस और बाद में प्लस, किसमें? माइनस प्लस, ये है अपने द्वितीय में, किसमें? द्वितीय, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 3 और 4 के मध्य 6 परिमेय संख्याएं बताइए। देखो यहाँ पे संख्या चेंज हो सकती है, लेकिन विधि आपको यही रखना। क्या करना है? देखो सबसे पहले ये 3 है, तो यहाँ पे रखो 3 और यहाँ पे रखो 4। आपको इन दोनों के मध्य कितनी संख्या बतानी है? 6 संख्या बतानी। तो क्या करना, आपको जितनी भी संख्या बतानी हो उसमें आपको 1 प्लस करना है। कितना? 1। तो 6 और 1 कितने होते हैं? 7। अब देखो 3 के नीचे कुछ नहीं, तो हम 1 लगाते हैं, और 4 के नीचे भी 1 लगाते हैं। 6 बतानी, तो जो जितनी भी संख्या बतानी है उसमें आपको 1 ऐड करना है। तो 6 और 1 कितने होते हैं? 7। तो इसको भी गुणा करना है, 7/7, अंश और हर दोनों को, यहाँ पे भी 7/7। अब देखो 3 को 7 से गुणा किया 21, और 1 को 7 से गुणा किया 7, बराबर के बराबर। 4 को 7 से गुणा किया, 4 7 28, और 1 को 7 से गुणा किया 7। अब देखो 21 के बाद कितने होते हैं? 21 के बाद 22 23 24 25 26 और 27, उसके बाद वापस 28 आ जाए। देखो 6 परिमेय संख्या बनी, तो आपको क्या करना है? बाहर रखना है 21/7, कोष्टक बंद। 21 के बाद क्या आता है? 22, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7,
और 27/7। इसके बाद वापस कोष्टक बंद, 27 के बाद लास्ट वाली संख्या क्या है 28, ये 28/। अब देखो 1 2 3 4 5 6, तो अपने हमने बना ली 6 परिमेय संख्या। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 11। एक घनाभ डिब्बे का आयतन, यानी आपको घन का आयतन दे रखा है और घन की डिब्बे की भुजा कितनी होगी, यानी आपको क्या करना है, क्वेश्चन में घन है तो घन का आयतन दे रखा है, तो घन का आयतन का सूत्र लगाना है। तो घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यू। घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यू। अब देखो इसमें आपको क्वेश्चन में आयतन दे रखा है, क्या दे रखा है, आयतन है अपने पास 64 और इस भुजा का मान निकालना। देखो आयतन की जगह आप रख दो 64 बराबर भुजा क्यू। भुजा क्यूब इधर आएगा तो किसमें, ये बदल जाएगा घन में, किसमें, घन में, बराबर भुजा के भुजा। 64 किसकी घन है वो आपको बतानी है, तो क्या करना है आपको, 64 के गुणनखंड कर दो, 2 से दिया, 2 दिया 6, 2 दूना 4, वापिस 2 से 2 एकम 2, पीछे बचा 1, 2 छक 12, वापिस 2 से दिया, 2 8 16, वापिस 2 से दिया, 2 चौक 8, वापिस 2 से दिया, 2 दूना 4, 2 एकम 2। देखो वर्ग में 2 संख्याओं का जोड़ा बनाना है और घन में 3 संख्या का जोड़ा बनता है। तो देखो एक जोड़ा ये बना और एक जोड़ा ये बना, इसमें से ये 2 बार और इसमें से ये 2 बार, दोनों को गुणा करो, 2 और 2 को गुणा किया तो कितने आएंगे 4 बराबर भुजा। तो अपने पास भुजा का मान कितना आया, भुजा बराबर आया 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 104 गुणा 96 को सीधा गुणा किया, यानी आपको इसमें डायरेक्ट गुणा नहीं करना है और गुणा किए बिना गुणनफल फिर आपको इसका गुणा बताना है। तो यानी आपको इसको ससमीका से हल करना है। क्वेश्चन में आपको घुमा के दे रखा है, आपको देखना है दोनों ही संख्या कौन सी संख्या के पास में। तो ये देखो 104 किसके, 100 के पास में, तो 100 प्लस 0 4 कितने होते हैं, 100 और 4 104। 96 देखो ये भी 100 के पास में, 100 में से हम 4 घटाते हैं तो कितने आते हैं 96, तो 100 माइनस 0 4, ठीक है। अब आपको देखो, अब आपको सरसमीका बताना, देखो दोनों ही संख्या सेम है लेकिन संख्या पहले प्लस में और बाद में माइनस में, तो इसमें आपको कौन सी सरसमीका लगानी है। तो ये क्वेश्चन आपके प्रश्नावली नंबर 2.5 से पूछा गया है। अब देखो इसमें सरसमीका लगेगी, दोनों ही संख्या सेम है, तो हम मान लेते हैं x प्लस वाई और x माइनस वाई, तो ये सरसमीका हो जाएगी x के स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। अब देखो ये तो इसकी पहचान है, आपको आंसर सिर्फ इसमें ही निकालना है। आपको पता है x का मान कितना है, x का मान जो पहली संख्या होती है वो x का मान, यानी x का मान है हो जाएगा अपने पास 100 और y का मान कितना हो जाएगा 4। अब देखो x का मान कितना है 100, तो 100 के स्क्वायर माइनस y का मान कितना है 4, तो 4 के स्क्वायर। 100 का स्क्वायर आपको गुणा करना भी, अगर गुणा करने में भी दिक्कत है तो कुछ नहीं करना है, स्क्वायर है इसका मतलब कितने जीरो, 2 जीरो के कितने कर दो 4 जीरो। तो यहाँ पे देखो स्क्वायर का मतलब कितना, यानी आप 100 को किससे गुणा करोगे 100 से, देखो 2 और 2 कितने जीरो है 4, 1 2 3 4, हम 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 माइनस 4 के स्क्वायर, यानी आपको 4 को 4 से गुणा करना है, तो 4 गुणा 4 कितने होते हैं 16। अब क्या करना है 10,000 में से 16 घटाने, तो अपने पास इसको घटाने पे आंसर आ जाएंगे 9,984। क्वेश्चन है आकृति आकृति में x और y, यानी आपको ये चित्र दे रखा होगा और आपको x और y का मान बताना है। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, या तो आपको x का मान निकालना है या y का। अब हम देखते हैं कोई भी, जैसे ये वाली इसको प्रतिच्छेद कर रही है, तो हम मानते हैं ये पूरी ही रेखा कितने की होती है 180 का, यानी ये कोण कितने का होता है 180 का। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ अपन ये मानते हैं कितना 180, तो उसमें देखो x भी आ रहा है और 50 भी आ रहा है, तो हम इसको पहले सिद्ध भी कर सकते हैं, जैसे AB किसके समांतर है CD, तो हम यहाँ पे AB समांतर है CD के। अब देखो x प्लस 50, यानी रेखा यहाँ से लेके ये कोण कितना होता है 180 का, प्लस के 50 इधर आएंगे तो माइनस के 50, तो x बराबर 180 माइनस 50, तो कितने आ जाएगा x का मान 130। अब आपको पता है x का मान कितना 130,
आपको ये पता कि एकांतर कोण हमेशा ही बराबर होते हैं, तो एक्स और वाई दोनों ही एकांतर कोण है, तो यहाँ पे देखो एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा y। अगर x का मान अपने पास कितना है 130, तो y का मान भी अपने पास कितना आएगा 130। अब अपने पास क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 14, एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान। समबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जिसकी तीनों ही भुजा बराबर होती है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। अब देखो हम मानते हैं, माना कि समबाहु त्रिभुज की भुजा ए है, क्या है ए मानते हैं अपन, यानी माना समबाहु त्रिभुज की भुजा ए। समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजा समान होती है, तो ए प्लस ए बराबर, इन तीनों का योग कितना होता है 180। 1 2 और 3, तो ये हो जाएगी, तीनों को जोड़ने पर 3 है बराबर 180, तो a बराबर हो जाएगा 180। गुणे की संख्या इधर आएगी तो बटे हुए में बटे 3 एकम 3, 3 छंग 18, 0 के 0, तो a का मान अपने पास कितना आ जाएगा 60, यानी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा का मान कितना होता है 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 15, चित्र यानी आपको दे रखा है AB बराबर AC, यानी AB बराबर है AC, कोण B बराबर कोण C, यानी कोण B बराबर है कोण C, तो ये कोण बराबर कितने 58, तो ये भी 58 है। आपको किसका मान पूछा ए का, तो आपको यही जैसे ये क्वेश्चन किया वैसे, लेकिन इसमें आपको दो कोण दे रखे, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल यानी त्रिभुज का पूरे का जो क्षेत्रफल वो होता है तीनों भुजाओं का योग, वो कितना होता है 180। तो यहाँ हम मान लेते हैं कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180। A का मान निकालना है, कोण A का है प्लस कोण B का मान कितना 58 प्लस कोण C का मान कितना है 58, बराबर के बराबर 180 के 180। कोण A का है बराबर 58 और 58 को जोड़ो, 8 9 16, 16 के 6, 80 का लगा 1, 5 5 10 और 1 11 बराबर 180, प्लस के 116 बराबर के इधर आएंगे तो माइनस के 116। कोण A बराबर 180 माइनस 116, तो कोण A बराबर आपको क्या करना है 180 में से 116 घटाना है, तो घटा दो तो अपने पास बचेंगे 64, यानी A का मान कितना आ जाएगा 64। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुजाकार भूखंड की ऊंचाई आपको क्या दे रखा है, ऊंचाई दे रखी है और आधार दे रखा है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो आपको क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, यानी 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो 1/2 के 1/2 गुणा आधार कितना अपने पास 40 और ऊंचाई कितनी है अपने पास 10, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 0 के 0। 20 को 10 से गुणा करना, कुछ नहीं करना, 2 0 है तो 2 0 के 2 0, 2 को 1 से गुणा किया तो 200, ठीक है, मीटर स्क्वायर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 का 1/2 का मान ज्ञात करना है, तो कुछ नहीं करना, जो भी 64 है उसका आपको क्या करना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा गुणनखंड करना है। तो यहाँ हम करते हैं 64 का 2 से दिया, कितनी बार जाएगा 32 बार, वापस 2 से दिया 16 बार, 2 से दिया 2 8 16, 2 से दिया 2 चौक 8, 2 से दिया 2 दूना 4 और 2 एकम 2। अब देखो इसमें आपको जोड़े नहीं बनाने, देखने 2 की पावर कितनी है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे क्या है 64 की जगह आ जाएगी 2 की पावर 6 गुणा 1/2। अब देखो 2 के पार्ट से करते हैं, 2 एकम 2, 2 3 6, तो 2 की पावर 3 को हम क्या करते हैं 1 से गुणा करते हैं, तो कितनी आ जाएगी 3, इसका मतलब होगा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 2 से गुणा किया 8, यानी कुछ नहीं करना आपको, जो भी 64 है जो नीचे वाली संख्या उसके अकॉर्डिंग आपको रखना है। जैसे 64 है तो 2 की पावर कितनी आ जाएगी 6, फिर गुणे में तो गुणे में ये संख्या कट जाएगी, 2 एकम 2, 2 3 6, फिर ऊपर जो भी संख्या उससे गुणा करके रखो। फिर अगर घात 3 है तो इसको 3 बार रखो और गुणा कर दो, 4 है तो 4 बार रखो और गुणा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्देशांक 2 और -3 में 2 किस अक्ष से दूरी है। अगर आपको देखो 2 कहाँ पे, यानी पहली संख्या x होती है, दूसरी संख्या y होती है।
अगर आपको दो किसका मान है x, अगर x का पूछे दूरी तो आपको y की बतानी है। कौन से x से? y से। अगर y की पूछे तो x से बतानी, यानी आपको ये विपरीत चलता है। तो इसमें ये कौन से y अक्ष से दूरी है, किससे? y अक्ष से दूरी। क्वेश्चन आपको घुमा के भी पूछ सकता है। अगर दो, यहाँ पे क्वेश्चन में दे देते -3 किस अक्ष से दूरी है, तो -3 किससे हो जाता? x अक्ष से दूरी हो जाता। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास गुणनखंड का, और 100% आप मान के चलोगे इस बार भी आपके एक क्वेश्चन गुणनखंड का आने की पूरी संभावना है। तो आपको क्या करना है, देखो 2x² + 7x + 3 का गुणनखंड करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले देखो पहली संख्या को लास्ट वाली संख्या से करना है गुणा। क्या करना है? गुणा। आगे 2x² गुणा 3, तो 3 दूना 6, 6x²। ठीक है। अब देखो सबसे पहले पहली संख्या को लास्ट वाली संख्या से गुणा करना है, फिर क्या करना है आपको, ये बीच वाली संख्या हटानी है। यहाँ पर ऐसी संख्या रखनी है जिसको या तो गुणा करने पे तो कितने 6 आ जाने चाहिए, चाहे आप उन दोनों ही संख्या को, चाहे तो आप जोड़ो, क्या करो, जोड़ो, चाहे आप घटाओ। कितने आने चाहिए? 7x। जोड़ने पे और घटाने पे कितने? 7x आने चाहिए। दोनों ही कंडीशन में से एक कंडीशन होनी चाहिए, चाहे तो आप दोनों ही संख्याओं को जोड़ो, चाहे आप दोनों ही संख्याओं को घटाओ। अब देखो सबसे पहले हम देखते हैं किन किन संख्याओं को गुणा करने पे 6 आते हैं। देखो शुरुआत 1 गुणा 6, 1 को 6 से गुणा किया तो कितने? 6। 1 और 6 कितने होते हैं? 7। तो अपना जोड़ा यही बन के आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो 2x² के 2x² प्लस 1x प्लस 6x और प्लस 3 के 3। अब आपको क्या करना? दो संख्याओं के जोड़े बनाने। अब देखना इन दोनों ही संख्याओं में से कॉमन संख्या कौन सी है। 2, यहाँ पे देखो 2, यहाँ पे एक तो कॉमन ही x और x, तो x दोनों ही जगह आ रही है, तो अपने पास x कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे देखो 2 के 2x था, इसमें से 1x कॉमन आया, तो पीछे कितना बचा? x प्लस के प्लस, यहाँ से x बाहर कॉमन आ गया, तो पीछे कितना बचा? 1 प्लस का प्लस। अब देखो वापिस 6 और 3 इन दोनों में से कॉमन, यहाँ पे x है लेकिन यहाँ पर x नहीं है, तो देखो 3 के बारे में 6 आते हैं जी, आते हैं। तो हम इन दोनों में से कॉमन संख्या क्या ले लेते हैं? 3 लिया बार। अब देखो 3 का बार हम कितनी बार बोलेंगे? 6 आ जाए। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2, ये x के x प्लस का प्लस। देखो 3 से 3 पूरे ही बार आए, तो पीछे कितना बचा? 1। अगर अपने पास ये दोनों ही कोष्टक वाली संख्या सेम आ जाए तो समझ लेना क्वेश्चन राइट है, बाकी आपका क्वेश्चन 100% गलत है। अब देखो एक तो हम लेते हैं दोनों जो जोड़े कॉमन, दोनों ही जोड़े सेम बने, उसमें से 2x प्लस 1। अब देखो एक जोड़ा बनाना जो बाहर वाली संख्या उसका x प्लस 3। ठीक। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5x माइनस 4x² प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए, जहां x बराबर कितना? 1। कुछ नहीं करना है आपको, जहां पे भी x है वहां पे क्या रखना है? 1 रखना है। अगर क्वेश्चन में देखो कभी कभी ये ऐसे भी दे देता है जैसे x माइनस 1, आपको क्या करना है? हमेशा बराबर में 0 लगाना है, माइनस का इधर आएगा तो प्लस में x बराबर 1, यानी मान हमेशा आपको x का मान बराबर में ही रखना है। इस क्वेश्चन में ऑलरेडी मान बराबर में दे रखा है, तो ये 5 के 5, x का मान कितना? 1 माइनस 4 के 4, x का मान कितना? 1 के स्क्वायर प्लस 3 का 3। अब देखो 5 को 1 से गुणा किया, 5 माइनस के माइनस 1 का स्क्वायर, यानी 1 को 1 से गुणा करने पर 1, और 1 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 प्लस के 3। ये दोनों ही संख्या प्लस के, तो जोड़ो दोनों ही संख्या को। 5 और 3 कितने होते हैं? 8, यानी प्लस के तो 8 और माइनस के कितने? 4। 8 में से 4 गए तो अपने पास कितने बचे? 4। अब देखो ये दोनों ही संख्या माइनस प्लस प्लस की, 5 और 3 कितने होते हैं? 8, ये माइनस का माइनस और 4 के 4, 8 में से 4 गई तो 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई, यानी आपको एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई निकालनी है जिसका क्षेत्रफल 16√3 है। तो आपको क्या करना है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र याद होना चाहिए। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। अब देखो क्षेत्रफल आपको ऑलरेडी दे रखा है, क्षेत्रफल है कितना? 16√3, कितना? 16√3।
3 बराबर के बराबर √3/4 के 4 और आपको किसकी लंबाई यानी भुजा का मान निकालना है गुणा भुजा स्क्वायर। अब देखो भुजा स्क्वायर को इधर ही रखना है, अगर ये गुणे की संख्या और बटे हुए में बराबर के इधर आएगी तो संख्या उल्टी हो जाएगी, तो 16√3 बटा, अब देखो ये संख्या उल्टी हो जाएगी गुणे की गुणा और ये हो जाएगी अपने पास 4/√3, ये √3 से ये √3 कट बराबर के बराबर और भुजा स्क्वायर का भुजा स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर कितने बचे 16 और यहाँ पर कितने बचे 4, तो 16 को 4 से गुणा करो तो 16 जो कितने होते हैं 64 बराबर भुजा स्क्वायर, स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में √64 बराबर भुजा। 64 किसका रूट होता है 64 होता है 8 का, यानी आप 8 को 8 से गुणा करो तो कितने 64, बाकी आप अभाज्य गुणनखंड विधि से करो, फिर दो संख्याओं को जोड़ा बनाओ, जिस भी संख्या को जोड़ा बने उसमें से एक संख्या को बाहर रखो, फिर आपको सभी संख्याओं को गुणा करना है, तो 64 कितना हो जाएगा 8 भुजा, तो भुजा का मान अपने पास कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी चतुर्भुज के 3 कोण, यानी आपको चतुर्भुज के 3 कोणों का मान दे रखा है और चौथे का मान निकालना है, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360। माना कि चतुर्भुज के कोण पहला कोण अपन x मान लेते हैं, प्लस बाकी दे रखा है 120 + 70 + 60 बराबर 360 मानना है। x का x प्लस जोड़ो दोनों को 6 और 6 12 130, तो ये हो जाएंगे 130 और 120, 0 3 2 5 और 2 250, कितने 250 बराबर 360, प्लस के 250 इधर आएंगे तो माइनस के 250, x बराबर हो जाएगा 360 - 250, घटा दो 360 में से 250 गए तो कितने बचे अपने 70, कितने 70 सॉरी 360 में से 250 गए तो कितने सॉरी अपने पास 110 डिग्री बचेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/√7 - 2 का हर का परिमीकरण कीजिए, यानी इसमें आपको संख्या चेंज हो सकती है, बाकी ये क्वेश्चन भी आने की पूरी संभावना, आपको कुछ नहीं करना, जो भी संख्या हो उसको वापस रखो 1/√7 - 2। अब आपको क्या करना है यहाँ पे गुणे का निशान लगाना है, जो नीचे वाली संख्या है ना उसको ऊपर भी गुणा करना है और नीचे भी, अंश और हर दोनों से गुणा करना है, लेकिन ये ध्यान रखना जो यहाँ पे चिन्ह है ना चेंज हो जाएगा, अगर यहाँ पे माइनस का है तो किसका हो जाएगा प्लस का, और प्लस का है तो माइनस का, तो यहाँ हो जाएगा ये √7 + 2 √7 + 2, यहाँ पे हम एक रख देते हैं √7 + 2 को अंश में हर से गुणा करने पर। अब देखो एक को √7 से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे √7, प्लस एक को 2 से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे 2 बटा, अब देखो √7 को √7 से गुणा करेंगे तो 7, प्लस माइनस माइनस, और 2 को 2 से गुणा किया तो 4, यानी आप √√ से √√ को स्क्वायर या गुणा करते हो तो √√ से √√ कट जाता है, और दोनों में अगर संख्या सेम हो तो उसमें से एक संख्या आ जाती है। अब देखो यहाँ पे हो जाएगा √7 + 2 और 7 में से 4 गए तो 3, यानी इसको आप ऐसे भी रख सकते हो 1/3 कोष्टक यानी गुणे में √7 + 2। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है x + 4 और x + 10 में सरसमीका का प्रयोग करके हल कीजिए, यानी आपको इसमें सरसमीका लगा के हल करनी है, तो कुछ नहीं, देखो पहली संख्या सेम है और दूसरी संख्या दोनों ही अलग है, तो इसमें ये वाली सरसमीका लग जाएगी x + a x + b, यानी पहली संख्या सेम और दूसरी संख्या दोनों ही अलग, तो x² + a + b x + ab। अब देखो ये x का मान है, ये वाला x का मान है, ये a का मान है और ये b का मान है, तो x का मान कितना अपने पास x ही है, तो x² के x² प्लस a का मान अपने पास कितना है 4, b का मान कितना है 10, x का मान है x, a का मान कितना है 4, b का मान कितना है 10, x² यानी आपको x को x से गुणा करना है, तो x² के x²,
4 और 10 कितने होते हैं 14, 14 को 1 से गुणा करेंगे तो 14x प्लस 4 को 10 से गुणा करेंगे तो 40। ये अपने आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, x 2x प्लस 1 क्यूब में उचित समीकरण का प्रयोग करके आपको हल करना है। देखो संख्या, देखो पहले देखो दो संख्या और ऊपर घात कितनी है 3, तो ये हो जाएगा समीकरण x प्लस वाई की क्यूब बराबर के बराबर इसका हो जाएगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy कांस्टेंट x प्लस वाई। अब देखो ये तो इसकी पहचान है और इसमें आपको आंसर लाना है। x का मान कितना, यानी ये x का मान है और ये वाला y का मान। अब देखो x का मान कितना है 2x, तो 2x के क्यूब, y का मान कितना है 1, तो 1 का क्यूब प्लस 3 के 3, x का मान कितना है गुणा x का मान है 2x गुणा y का मान है 1 कांस्टेंट x का मान 2x प्लस 1। 2 की क्यूब यानी 2 गुणा 2 गुणा 2, हम 2 को 2 से गुणा करते हैं तो 4, 4 को 2 से गुणा किया तो 8। x की क्यूब यानी x गुणा x तो कितना आता है x। 1 की क्यूब यानी 1 गुणा 1 गुणा 1 तो कितने आएंगे 1। 3 को 2 से गुणा किया 6, 6 को 1 से गुणा किया तो 6x कांस्टेंट 2x प्लस 1 का 1। अब देखो 8x क्यूब प्लस 1 का 1। अब क्या करना है 6 को इससे भी गुणा करना है तो 6 को इससे भी गुणा करना है। प्लस के प्लस 6 को हम 2 से गुणा करेंगे तो 12, x को x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 6 को x से गुणा करेंगे तो 6x। अब आप इनको क्रम में व्यवस्थित कर दीजिए। 8x क्यूब, क्यूब के बाद क्या था स्क्वायर प्लस 12 आएंगे स्क्वायर, उसके बाद कितना है प्लस के 6x और ये a के जो अचर संख्या जो पीछे चली जाएगी। ये अपने पास आंसर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 0.6 को p बटा q के रूप में व्यक्त कीजिए। ये क्वेश्चन भी इस बार अर्धवार्षिक में भी आया था, पिछली बार वार्षिक में आया था और इस बार भी आने की संभावना है। आपको देखना है अगर ऊपर एक संख्या पर बार है तो बार हटाना है सबसे पहले और फिर 10 से गुणा करना। अगर यहाँ पे दो संख्या हो तो बार हटाना है और फिर आपको 100 से गुणा करना। अब देखो सबसे पहले हम माना कि x बराबर है 0. बार का मतलब क्या, इस संख्या को बार बार दोहराया गया है 6 6 6 6। आप इसको कितनी भी बार रख सकते हो। तो ये हो गया अपने पास समीकरण फर्स्ट। अब क्या करना है, अगर ऊपर बार एक संख्या पे हो तो दोनों ही पक्षों में 10 से गुणा करना, दो संख्या पे हो तो 100 से और तीन संख्या में हो तो 1000 से। तो हम यहाँ रखते हैं दोनों पक्षों को 10 से गुणा करने पर। तो इधर हो जाएगा 10 गुणा x, इधर हो जाएगा 0.6666 पॉइंट गुणा पहले अपन 10 रखते हैं 10 गुणा 0.6666 डॉट डॉट डॉट, यानी आप इसको कितनी भी बार रख सकते हो। 10 को x से गुणा किया तो 10x बराबर के बराबर। अब देखो यहाँ पे आपको गुणा नहीं करना, 0 है 10 है तो जहाँ पे भी पॉइंट हो उसके एक संख्या आगे पॉइंट लगा दो। अगर 100 हो तो दो संख्या आगे पॉइंट लगा दो। गुणा करने पे कितने आएंगे 6.666। यहाँ पर देखो कितने 4 है तो यहाँ पर भी 4 को डॉट 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 लगा दो, यानी आप इसको कितनी भी बार रख सकते हो। ये हो गया अपने पास समीकरण नंबर सेकंड। अब क्या करना है आपको, समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 घटाना है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर सेकंड में से फर्स्ट घटाने पर। समीकरण नंबर सेकंड क्या 10x, इसमें से हम क्या घटाएंगे x, यानी फर्स्ट समीकरण का क्या x माइनस x बराबर के बराबर। इधर देखो 6.6666 बार, यानी और इधर माइनस क्या हो जाएगा 0.6666। पिछली वाली संख्या से पिछली वाली संख्या कट, इसका मतलब 6.0 तो क्या हो जाएगा 6। 10 में से एक x गया, 9x बराबर 6। x को इधर ही रखना, गुणा की संख्या इधर आएगी तो बटे हुए में, तो x बराबर अपने पास हो जाएगा 6/9। अब देखो 6 और 9 दोनों किसके पहाड़े में आते हैं, 3 के पहाड़े में। 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 3 तरीके 9। तो x का मान अपने पास कितना आया 2/3। यानी एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लंबवर्ती बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और त्रिज्या दे रखी है तो ऊंचाई याद करनी है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र याद होना चाहिए। बेलन का
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका सूत्र होता है 2πr/h। क्वेश्चन में देखो आपके पास क्षेत्रफल दे रखा है 4.4 मीटर स्क्वायर, r का मान दे रखा है 0.7 और h का मान निकालना है। अब देखो क्षेत्रफल की जगह आप क्षेत्रफल रखो 4.4 बराबर के बराबर 2 के 2 पाई का मान 22/7 गुना r का मान कितना 0.7। पॉइंट हटा के नीचे क्या एक संख्या बाद में पॉइंट है तो हम 10 रख देते हैं गुना h के h, ये 7 से ये 7 कटे, इधर भी पॉइंट है हटा के हम नीचे 10 रख देते। 44/10 बराबर में 22 गुना कितना होता है 44/10 गुना h। अब ये गुणे की संख्या है, बराबर की इधर आएगी तो संख्या उल्टी हो जाएगी। 44/10 गुना ये हो जाएगा 10/44 बराबर h। 44 से 44 कट, 10 से 10 कट, कितनी बार एक बार, तो h का मान अपने पास कितना आया 1 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, संख्या चेंज हो सकती है और हर बार आपके ग्राफ आता है। दो चर वाले रेखीय समीकरण y - x बराबर 2 का आलेख खींचिए। आपको कुछ नहीं करना, समीकरण क्या है y - x बराबर 2। अब देखो इन दोनों में से कोई सी भी संख्या आप बाहर रख सकते हो, तो हम x बाहर रखते हैं, माइनस के 2 इधर आएंगे तो प्लस के 2, तो y बराबर हो जाएगा अपने पास 2 + x। अब आपको क्या करना है, सारणी बनानी है x और y, 3 मान रखने हैं। अब देखो बिल्कुल सिंपल समीकरण बना, तो आप x का मान एक बार 0 रखो, एक बार 1 रखो और एक बार 2 रखो। तो हम क्या करते हैं x का मान 0 रखने पर, तो y बराबर 2 + x का मान हमने कितना रखा 0, तो 2 में 0 जोड़ा तो कितना है 2। तो हम x का मान कितना रखा 0, तो y के मान कितना है अपने पास 2। x का मान आप रखते 1, x का मान 1 रखने पर, तो y बराबर 2 + x का मान कितना रखा 1, 2 और 1 कितने होते हैं 3, 1 रखा तो कितना है 2, x का मान 2 रखने पर y के y बराबर के बराबर 2 के 2 और x का मान कितना रखा 2, 2 और 2 कितने होते हैं 4, तो x का मान 2 रखा तो y का मान कितना आया 4। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं बोर्ड पे आगे नहीं करवा सकता हूँ, आपको इसको ग्राफ में हल करना है। समीकरण है, यदि बिंदु 3, 4 समीकरण आपको दे रखा है 3y बराबर ax + 7 आलेख पर स्थित है, तो a का मान ज्ञात करना। आपको किसका a का मान बताना है। देखो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या 3 और 4 दे रखे, तो आपको ये पता होना चाहिए पहली संख्या x का मान होता है और दूसरी संख्या y, यानी x और y का मान दे रखा है। समीकरण है आपके पास 3y बराबर ax + 7, तो आपको किसका मान बताना a का मान बताना। अब देखो 3 के 3 गुणा y का मान कितना है 4 बराबर के बराबर a का a गुणा x का मान कितना 3 + 7, 3 चौक कितने होते हैं 12 बराबर 1 को 3 से गुणा किया 3 है + 7, प्लस के 7 बराबर के इधर आएंगे तो माइनस के 7, 12 - 7 बराबर 3a, 12 में 7 गए 5 बराबर 3a। a का मान निकालना है, गुणे की संख्या बराबर के इधर आएगी तो बटेवे में, तो 5/3 बराबर a, तो a का मान कितना है अपने पास 5/3। ये क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं जिसकी दो भुजा समान होती है, उसका परिमाप और बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर, यानी दो भुजाएं 12 की दे रखी है और उन तीनों का योग दे रखा है कितना 30, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हम मानते हैं माना की भुजा, माना की भुजा a बराबर हम मान लेते हैं 12, b बराबर भी हम मान लेते हैं 12, और आपको क्या करना है c का मान निकालना है। c का मान नहीं दे रखा और एक दे रखा है परिमाप, परिमाप यानी तीनों ही भुजाओं का योग। तो क्या करना है आपको a + b + c बराबर में 30, a का मान कितना है आपके पास 12 + 12 + c बराबर के बराबर 30, 12 और 12 कितने होते हैं 24 + c बराबर 30, प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के c बराबर 30 - 24, तो कितने आ जाएंगे 6, तो इसका मान कितना आया 6। अब आपको क्या करना है, पहले त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालना है और फिर इसका परिमाप निकालना है। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं त्रिभुज का अर्ध परिमाप।
हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज के अर्ध परिमाप को हम बोलते हैं एस। एस का मान होता है, सूत्र होता है a प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो a का मान कितना अपने पास, a का मान 12 प्लस 6 बटे 2। तो 12 और 12 कितने होते हैं, 24 और 6 30, 30 बटे 2। तो ये इसका मान कितना आ गया, 30 में 2 का भाग देंगे तो 15, यानी s का मान कितना आया 15। अब निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है रूट कोष्टक s, s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। रूट के रूट s का मान कितना आया 15 गुणा 15 माइनस 12, 15 माइनस 12 और 15 माइनस 6। रूट के रूट 15 के 15 गुणा 15 में से 12 गए 3, 15 में से 12 गए 3 और 15 में से 6 गए तो 4 और 5 कितने बचे 9। अब क्या करना है, सबको आपको गुणनखंड विधि से टुकड़े करने और जिस भी संख्या का जोड़ा बने उसको रूट से बाहर और जिसका जोड़ा नहीं बने उसको रूट के अंदर। देखो 15 का हम करेंगे तो 15 के कितने 3, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। रूट के रूट इसका हो जाएगा 3 गुणा 5 गुणा 3 के 3, 3 के 3 9 का करेंगे तो 3 गुणा 3। अब देखो किन किन संख्याओं का जोड़ा बन रहा है, एक ये 3 तो ये 3 बार, एक इस 3 का भी बन रहा है तो ये 3 बार। अब देखो 3 और 5 का जोड़ा नहीं बना तो 3 गुणा 5, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, रूट के रूट 3 बजे 15 सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर, 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपयुक्त सरसमीका का प्रयोग करके मान ज्ञात करना। अब देखो दो संख्या है, दोनों में स्क्वायर है लेकिन एक बीच में निशान किसका है प्लस का, तो आपको इसमें कौन सी सरसमीका लगानी है। अब देखो इसमें ये वाली सरसमीका बन रही है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। अब देखो दोनों ही संख्या स्क्वायर में है तो क्या करना है आपको, एक बार संख्या को प्लस करना है और एक बार संख्या को माइनस करना है। तो अब देखो x का मान कितना हो जाएगा, x का मान हो जाएगा अपने पास x प्लस y का मान, यानी y का स्क्वायर क्या होता है y बटा 100 का स्क्वायर अपने पास क्या होता है 100 का स्क्वायर होता है अपने पास 10। यानी इसको एक बार आपको प्लस में रखना है और इसी को एक बार आपको माइनस में रखना है, x माइनस वाई बटा 10। अब हम इसको वापस हल करेंगे ना तो क्या आएगा x का स्क्वायर और y का स्क्वायर, यानी ये वाली सरसमीका वापस इसमें बन जाएगी। तो देखो आप करके भी देख सकते हो x का स्क्वायर कितना होता है x माइनस के माइनस y का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर y और 10 का स्क्वायर 100 हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 2x प्लस 4z के स्क्वायर। अब देखो घात कितनी ऊपर स्क्वायर है तो इसमें आपको ये वाली सरसमीका ध्यान में रखना है, x प्लस y प्लस z के स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, अब इसमें मान रख दो, ये x का मान, ये y का मान और ये z का मान। x का मान कितना x ही है तो x के स्क्वायर प्लस y का मान कितना है 2y तो 2y के स्क्वायर, z का मान कितना है तो 4z के स्क्वायर प्लस 2 के 2, x का मान कितना है x गुणा y, y का मान आपके पास कितना है 2y तो ये 2y के 2y, ये पहला स्टेप कंप्लीट, ये फर्स्ट स्टेप। 2 के 2 वापस y का मान कितना है, y का मान है 2y गुणा z, z का मान है 4z, ये सेकंड स्टेप प्लस का प्लस, थर्ड स्टेप वापस 2 के 2 गुणा z, z का मान कितना है 4z गुणा x का मान कितना है x, ये थर्ड स्टेप। अब देखो x को x से गुणा करेंगे तो कितना आएंगे x स्क्वायर प्लस 2y को 2y यानी 2 के स्क्वायर, 2 को 2 से गुणा किया तो 4 और y को y से गुणा किया तो y स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर यानी 4 को 4 से गुणा करना है, कितने आएंगे 16 और z को z से करेंगे तो z स्क्वायर प्लस के प्लस। अब देखो पहले संख्या को गुणा कर दो, 2 को 2 से गुणा किया तो कितने 4, यहाँ पे x और y तो 4x y प्लस का प्लस वापस देखो संख्या को गुणा करो, 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 4 से गुणा किया 16, यहाँ पे y है और यहाँ पे z है तो 16 y z
प्लस इसमें देखो आप पहले संख्या को 2 को 4 से गुणा किया 8, यहाँ पे कितने जेड और एक्स, तो ये हो जाएगा 8x जेड। ठीक, ये क्वेश्चन अपने यही होता है कंप्लीट। निम्न आंकड़ों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है और माध्यक आपको ऑलरेडी 63 दे रखा है, तो क्या करना है x का मान निकालना। तो माध्यक के लिए आपको क्या करना, पहले भी मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी और अब भी बता रहा हूँ। क्या करना है, आपको इधर से जाना है और जो इधर से हम 4 छोड़ देते हैं और इधर से हम 4 1 2 3 4 छोड़ देते हैं। अगर बीच में एक संख्या बचे तो वो उसका माध्यक हो जाएगा। अगर 2 संख्या बचे तो आपको क्या करना है, दोनों ही संख्याओं को जोड़ना है और इसमें 2 का भाग लगाना है। अब देखो, तो यहाँ पे ऑलरेडी माध्यक कितना 63, तो ये 63 के 63 बराबर के बराबर, दो संख्या क्या हो जाएगी x प्लस 2 बटे 2, 63 के 63 बराबर के बराबर, 1 और x कितने 2x प्लस 2 हो जाएंगे बटे 2 का 2, इसके नीचे कुछ नहीं क्या रखते हैं 1। अब क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे और इसको इससे, 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2x प्लस 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2, 63 को आपको 2 से गुणा करना था, 3 दूना 6 और 6 दूना 12, 126 प्लस के 2 इधर आएंगे तो माइनस के 2, 2x बराबर 126 माइनस 2, 2x के 2x बराबर 126 में से 2 गई तो 124, x को यही रखना है, ये गुणे की संख्या बराबर के इधर आएगी तो बटे हुए में, x बराबर हो जाएगा 124 बटा 2, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 दूना 4, तो x का मान अपने पास आ जाएगा 62। आज हमने कक्षा 9th के विद्यार्थियों के लिए जो गणित के एग्जाम आपके हैं 17 तारीख को, उसके लिए आज हम मॉडल पेपर नंबर 5 लेकर आए और इस मॉडल पेपर से आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन आने की संभावना है। आपके इसमें संख्या चेंज हो सकती है लेकिन विधि यही रहेगी। अगर आपको ये वीडियो, हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, धन्यवाद।